प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक भारत विदेशी यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। और इसी क्रम में विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो विदेशी यात्री आए हैं उनके बारे में आज हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि विजयनगर एम्पायर स्थित कहाँ है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में आप देखेंगे, यहाँ पर ये एक नदी होती है कृष्णा नदी, और इसी की एक सहायक नदी और होती है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी होती है। तो इसी के दक्षिण में ये वाला पार्ट जो होता है ये विजयनगर एम्पायर होता है। यहाँ ये क्या है, यही है विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य। तो उसी की हम बात करेंगे आज विजयनगर की, कि विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाले कौन कौन से विदेशी यात्री थे। तो पहला यात्री हम ले लेते हैं निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी जो होता है यह इटली देश का यात्री था। इस नाते इसको इतालवी यात्री भी कहा जाता है। इटली देश का रहने वाला था, इतालवी यात्री। और ये देवराय प्रथम के समय में विजयनगर एम्पायर की यात्रा की थी। निकोलो कोंटी इटली देश का रहने वाला था और वह देवराय प्रथम के समय में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। और ये निकोलो कोंटी विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाला पहला यूरोपीय यात्री है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन है। तो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाला पहला यूरोपीय यात्री निकोलो कोंटी है और ये इटली देश का रहने वाला था, इसलिए इसको इतालवी यात्री भी कहा जाता है। दूसरा हम देखते हैं कि अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक जो है ये फारस देश का रहने वाला था, इस नाते इसको कहते हैं कि फारसी यात्री। अब्दुल रज्जाक फारसी यात्री है और ये देवराय द्वितीय के समय में आता है। ये अब्दुल रज्जाक जो था ये तैमूर वंश के शासक शाहरुख के राजदूत के रूप में ये कालीकट के जमोरिन के यहाँ आया था। कालीकट के राजा जमोरिन के यहाँ। हमने कहा कि अब्दुल रज्जाक तैमूर वंश के शासक शाहरुख का राजदूत बनकर कालीकट के राजा जमोरिन के यहाँ आया था। उसके बाद ये देवराय द्वितीय के समय में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की है। तो ये दूसरा हम इसको महत्वपूर्ण यात्री कर लेते हैं। पहला निकोलो कोंटी, दूसरा अब्दुल रज्जाक, तीसरा महत्वपूर्ण यात्री है डोमिंगो पायस। ये पुर्तगाली यात्री था डोमिंगो पायस और ये विजयनगर साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासक कृष्णदेवराय के समय में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया है। और कृष्णदेवराय के समय का इसने आँखों देखा हाल प्रस्तुत किया है। और चौथा महत्वपूर्ण यात्री है नूनिज। नूनिज भी पुर्तगाली यात्री है। ये घोड़ों का व्यापारी था और ये अच्युत देवराय के समय में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किया। उसके बाद देखेंगे अगला है सीजर फेडरिक। ये भी पुर्तगाली यात्री है और सीजर फेडरिक ने विजयनगर साम्राज्य के विध्वंस का उल्लेख किया है। विध्वंस का उल्लेख किया है कि तालीकोटा के युद्ध के बाद, जिसको हम राक्षसी तंगड़ी का भी युद्ध कहते हैं, इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का किस प्रकार से विध्वंस होता है, इसका उल्लेख पुर्तगाली यात्री सीजर फेडरिक करता है। तो ये कुछ विदेशी यात्री हैं, इन्होंने भिन्न भिन्न विजयनगर नरेशों के समय में आकर के महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं। जैसे हमने पहले देखा निकोलो कोंटी इटली देश का यात्री है, या पहला यूरोपीय यात्री है जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की और यह देवराय प्रथम के समय में विजयनगर की यात्रा पर आया था। अगला है अब्दुल रज्जाक। ये फारसी यात्री है
और ये देवराय द्वितीय के समय में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। तीसरा यात्री डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस पुर्तगाली यात्री है और ये विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक कृष्णदेवराय के समय में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। और नूनेज ये पुर्तगाली व्यापारी था और इसने अच्युत देवराय के समय में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। और सीजर फेडरिक भी पुर्तगाली यात्री है और इसने विजयनगर साम्राज्य के विध्वंस का उल्लेख किया। निकोलो कोंटी हमने बताया कि यह इटली देश का यात्री था। इटली देश का यात्री था और देवराय प्रथम के समय में इसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी और देवराय प्रथम के लोक कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख करता है। लोक कल्याणकारी कार्यों का ये उल्लेख करता है। क्या उल्लेख करता है? निकोलो कोंटी कहता है कि देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाकर उससे नहरें निकाली थी। और आप जानते हैं कि नहर निकाली जाएगी तो नहर से क्या होगा? सिंचाई होगा और उससे किसानों को लाभ होंगे। ये देखिए विजयनगर एम्पायर है और यहाँ पर कृष्णा नदी और यहाँ तुंगभद्रा नदी होती है। तो इसी तुंगभद्रा नदी पर देवराय प्रथम ने क्या बनाया था? बांध बनाया था और बांध बना करके यहाँ से नहरें निकाली गई थी। तुंगभद्रा नदी पर बांध बना करके देवराय प्रथम ने नहरें निकाली थी जो इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराती थी। और निकोलो कोंटी शासक के न्यायपूर्ण शासन का उल्लेख करता है। निकोलो कोंटी इटली देश का प्रसिद्ध यात्री है। यह विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आने वाला पहला यूरोपीय यात्री है। देवराय प्रथम के समय में आया और देवराय प्रथम के समय में ये लोक कल्याण से संबंधित कार्य या इसी को कहते हैं लोकोपकारिता से संबंधित कार्यों का उल्लेख करता है कि देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवा करके उससे नहरें निकाली थी और वहाँ पर इससे सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी। यह अपनी पत्नी के भी साथ आया हुआ था और जब ये नहर को देखने के लिए गया तो वो चूँकि उसको तैरने नहीं आ रहा था इस नाते वो डूबने लगा और वहाँ से चिल्ला रहा है निकोलो कोंटी, निकोलो कोंटी, निकोलो कोंटी, कि हम डूब रहे हैं, हमको निकोलो। कौन? कोंटी। तो उसकी पत्नी दौड़ती हुई आई, देखी कि ये डूब रहा है तो उसको किसी तरह से बचाया। तो देवराय प्रथम के लोक कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख करता है और शासक के न्यायपूर्ण शासन की प्रशंसा करता है, उसका उल्लेख करता है निकोलो कोंटी। अब्दुल रज्जाक जो था ये फारसी यात्री था, फारस से आया हुआ था, फारसी यात्री था और देवराय द्वितीय के समय में इसने विजयनगर एम्पायर की यात्रा की थी और इसने विजयनगर के नगरीय जीवन, यहाँ के शिल्प, व्यापार और बंदरगाहों का उल्लेख किया। अब्दुल रज्जाक कहता है कि नगर में 300 बंदरगाह थे। अब्दुल रज्जाक कहता है कि नगर में 300 बंदरगाह थे, लेकिन 300 तो नहीं रहे होंगे, फिर भी इसने बंदरगाहों की एक बड़ी संख्या जरूर देखी थी और इससे विजयनगर नरेशों के व्यापारिक समृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। अगला यात्री है डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस पुर्तगाली यात्री था जो विजयनगर साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासक कृष्णदेवराय के समय में विजयनगर की यात्रा की थी। तो डोमिंगो पायस कहाँ का यात्री था? ये पुर्तगाली यात्री है।
पुर्तगाली यात्री पुर्तगाल का था और इसने कृष्णदेवराय के शासन का आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया। कृष्णदेवराय के बारे में कहता है कि इनकी जो कद काठी है अच्छी है और ये गोरे रंग के, इनका रंग गोरा है और इनके चेहरे पर चेचक के निशान हैं। इनके चेहरे पर क्या हैं? चेचक के निशान की बात करता है, चेचक के निशान हैं। कहता है कि कृष्णदेवराय बहुत ही विद्वान हैं, मनोवृत्ति में ये प्रसन्न रहने वाले और दयालु हैं, विदेशी यात्रियों का ये स्वागत करने वाले हैं। शिल्प और व्यापार के बारे में कहता है, मंदिर हुआ करते थे व्यापारियों के हर गली में और इनके जो घर रहते थे, ये शिल्पी ऊपर वाले मंजिले में स्वयं रहते थे। ऊपर वाले मंजिल में ये रहते थे शिल्पी और निचले वाले मंजिलों में इनकी दुकानें हुआ करती थी। डोमिंगो पायस कृष्णदेवराय के समय में शिल्प एवं व्यापार के उन्नति का उल्लेख करता है। कहता है कि हर गली में शिल्पियों और व्यापारियों से संबंधित मंदिर हुआ करते थे और ये शिल्पी जो थे ऊपरी मंजिल में, इनके जो मकान होते थे ऊपरी मंजिल में ये लोग रहते थे, निचले मंजिल में शिल्पियों की दुकानें हुआ करती थी। और कृष्णदेवराय के बेहतरीन शासन की प्रशंसा करता है। डोमिंगो पायस कृष्णदेवराय के विजयों का उल्लेख करता है और कृष्णदेवराय का पुर्तगालियों से जो संबंध था उसका भी उल्लेख करता है। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने कृष्णदेवराय के दरबार में फादर लुई को भेजा था। ये देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने कृष्णदेवराय के दरबार में किसको भेजा था? फादर लुई को भेजा था। क्या करने के लिए भेजा था? कि सतकल और मंगलौर के बीच में, सतकल और मंगलौर के बीच में हमको एक फोर्ट यानी किला बनवाने की अनुमति दी जाए और सोरे की सप्लाई की जाए। सोरा बारूद बनाने के लिए यूज हुआ करता था। तो प्रारंभ में कृष्णदेवराय ने इनकार कर दिया था। बाद में घोड़ों की आवश्यकता को देखते हुए उन्होंने इस पर हामी भर ली थी, क्योंकि देखिएगा ये पुर्तगाली जो थे ये घोड़ा लाते थे, ये घोड़े के व्यापारी हुआ करते थे। ठीक है, तो ये डोमिंगो पायस कृष्णदेवराय के समय में विजयनगर की यात्रा पर आता है। कृष्णदेवराय के शासन का आंखों देखा हाल बताता है। कृष्णदेवराय के कद काठी का उल्लेख करता है कि इनका कद काठी मझोला है, रंग गोरा है और इनके चेहरे पर चेचक के निशान हैं। उसके बाद देखिएगा इनकी विद्वत्ता की प्रशंसा करता है कि कृष्णदेवराय बहुत बड़े विद्वान हैं, मनोवृत्ति में ये प्रसन्न रहने वाले और दयालु हैं और विदेशी यात्रियों के ये स्वागत करने वाले हैं। कृष्णदेवराय के समय में शिल्प और व्यापार के उन्नति के बारे में ये उल्लेख करता है। कृष्णदेवराय के बेहतरीन शासन की प्रशंसा करता है, उनके विजयों और पुर्तगालियों से उनके जो संबंध थे उन संबंधों का उल्लेख करता है। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने कृष्णदेवराय के दरबार में फादर लुई को भेजा था कि मंगलौर और सतकल के बीच में हमको एक किला बनवाने की अनुमति दे दी जाए और अपने साम्राज्य से हमें सोरे की सप्लाई की जाए। कृष्णदेवराय ने प्रारंभ में तो मना कर दिया था, लेकिन बाद में घोड़ों की आवश्यकता को देखते हुए कृष्णदेवराय ने हामी भर ली थी। नूनिज भी पुर्तगाली यात्री था और ये विजयनगर साम्राज्य के सामाजिक स्थिति के बारे में मुख्य रूप से विवेचना किया है। क्या विवेचना किया है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये नूनिज पुर्तगाली यात्री है, घोड़ों का व्यापारी था
पुर्तगाली यात्री है, घोड़ों का व्यापारी था, घोड़े का। और इसने विजयनगर साम्राज्य के सामाजिक स्थिति के बारे में वर्णन किया। कहा कि साम्राज्य में ब्राह्मण उच्च पदों पर आसीन होते थे और ये दुबले पतले होते थे, दुबले पतले होते थे, कठिन कार्यों के अयोग्य होते थे। दुबले पतले रहेंगे तो कठिन कार्य कैसे कर पाएंगे? कठिन कार्यों के अयोग्य, कठिन कार्यों के अयोग्य होते थे और इनके बच्चे युवावस्था से विद्या अध्ययन में लग जाया करते थे। ब्राह्मण विजयनगर साम्राज्य में उच्च पदों पर आसीन होते थे, ये दुबले पतले होते थे, कठिन कार्यों के अयोग्य होते थे, इनके बच्चे युवावस्था में विद्या अध्ययन में जुट जाया करते थे। ये कौन कहता है? नूनिज कह रहा है। इसके बाद नूनिज सेट्टियों या चेट्टियों का उल्लेख करता है। यह व्यावसायिक वर्गों से संबंधित थे, व्यावसायिक वर्ग, यह व्यावसायिक वर्गों से संबंधित होते थे और इनके बच्चे बचपन से ही व्यावसायिक कार्यों में लग जाया करते थे। उसके बाद नूनिज विजयनगर साम्राज्य में कुछ निम्न वर्गों का उल्लेख करता है, जिनमें नाई, धोबी, दर्जी, जुलाहे। तो नाई जो थे, इनको विजयनगर साम्राज्य में कुछ विशेष रियायतें दी गई थी। वो विशेष रियायतें क्या थी कि इन्हें 16वीं सदी में व्यावसायिक करों से मुक्त कर दिया गया था। नाइयों को विजयनगर साम्राज्य में कुछ विशेष रियायतें मिली थी, इनको व्यावसायिक करों से मुक्त कर दिया गया था। 16वीं सदी में नाइयों को व्यावसायिक करों से मुक्त कर दिया गया था। धोबियों का उल्लेख करता है, दर्जी का उल्लेख करता है और ये जुलाहे जो थे, इनको विजयनगर साम्राज्य में इनकी स्थिति थोड़ी सी उच्च थी, थोड़ी उच्च सामाजिक स्थिति की बात करता है। ये मंदिर की, कहता है कि जुलाहे जो थे ये मंदिर की परिसीमाओं के अंदर रहते थे और स्थानीय करों के आरोपण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने विजयनगर एम्पायर और उसकी यात्रा करने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों के विवरण और वो किस राजा के, किस शासक के समय में आए, इन सब को हमने देखा। आज के क्लास में बस इतना ही। इसके बाद हम फिर एक नए बेहतर क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।